हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। आप लोग की तैयारी भी बिल्कुल फिट चलती होगी। चलिए आज चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन में हम आज पढ़ेंगे आपको। आज का टॉपिक हमारा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अच्छा, अगर आप लोग कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग मैसेज जो है आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जो है हम आपका सॉल्यूशन जो है जो भी होगा वो आपको हम लोग दिया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। और आप लोग की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आज की टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। द नॉन एलिजेंट मोमेंट, मतलब ये क्या है? ये इसकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है आपको स्थापना हुई थी, उस टाइम में हुई थी जब वो सोवियत संघ और यूएसए यूनाइटेड नेशन के अंदर जो यूनाइटेड जो बोला जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ रशिया के बीच में जो शीत युद्ध का वार चला था। और उस टाइम में जो है ना आपको जो वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रिसेंटली जो आपको बोला जाए 1947 में जब इंडिया की फ्रीडम मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश शासन से, जब भारत आजाद हुआ, उसके रिसेंटली जो बोला जाए आपको आपको पता ही है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अस्तित्व में आया और बिल्कुल संविधान को लिखा गया और सारे फॉर्म बनाए गए और एक सही तरीका से सुचारू किया गया। तो उसमें भी आपको जो है ना 5 से 10 साल का जो टाइम पीरियड लगा, उसके रिसेंटली बाद ही जो है ना आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। और भारत के उस टाइम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो अगर देखा जाए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनका बहुत बड़ा एक रोल है। तो चलिए खैर, आप ये मैं आपको आगे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। स्थापना 1961 में, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया। ठीक है, वही शीत युद्ध जो चल रहा था, तो जो है इसमें जो जो कंट्रीज थे, आपको भारत हो गया, मिस्र हो गया और इंडोनेशिया हो गया, इन्होंने एक अपना पथ जो है ना अलग पथ पे चलने को अपने को अलग रखा, तटस्थ रखा रूस से और यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से और सोवियत संघ से। और इन्होंने जो है ना संघाई जो आपको मैं बोला जाए उसी टाइम में संघाई सहयोग संगठन का भी स्थापना हुआ। तो वो एक अलग संगठन था, वो हमने पहले बता दिया हुआ है। उसके बाद जस्ट ये आपका जो है ना 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और अस्तित्व में आया। इसकी मतलब इसकी स्थिति, नाम की स्थापना में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज हिटो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें किन किन लोगों की स्थापना में महत्वपूर्ण रही है? आपको मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज हिटो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें उद्देश्य क्या था? 9 स्वतंत्र देशों द्वारा की किसी गुट अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल होने के बजाय तटस्थ रहना पसंद किया। इन्होंने तटस्थ रहना उचित समझा। समझ गए आप? ये दोनों गुटों से अलग होके इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व में लाया। और सिद्धांत क्या था? परस्पर सम्मान। मतलब परस्पर सम्मान के इसमें यह था कि एक हम किसी देश के उनकी जो है दोनों के हितों की जो टकराहट हो रही है यूएसए और सोवियत संघ के बीच में, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम किसी के साथ में नहीं रहेंगे। आपसी गैर आक्रामकता, समानता और परस्पर लाभ, घरेलू मामलों में आपसी हस्तक्षेप, शांति सह अस्तित्व, मतलब शांति के लिए स्थापित किया गया था, विश्व की शांति के लिए, अपने देश में भी और जो इनके मेंबर्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है ना समिटें भी इनकी हुई। जब जब इनकी समिटें हुई तो इनके जो अस्थायी सदस्य थे वो जिनको आमंत्रित जो किया गया था उनको बुला के और गठन होता। मतलब इनको एक, आपको शीत युद्ध का तो पता है कि 90 तक जो है ना 90 तक 1990 तक अमेरिका, जब तक रूस जो है ना विखंडन नहीं हो गया। आपने रूस का मसला देखा ही होगा कि जो है रूस और यूक्रेन वाला मसला देखा ही होगा कि रशिया का कैसे यूक्रेन पे आक्रमण और
जो है यूक्रेन है वो रसिया का आतिथ्य अपने को स्वीकार नहीं करता है, और रसिया के बहुत सारे, बेलारूस है वो भी रसिया से अलग हुआ। आपको उस टाइम में काजाकिस्तान भी रसिया का एक हिस्सा होता था, चेचेनिया भी रसिया का हिस्सा होता था। तो वो ये सब जो है ना, रसिया एक विखंडित, छोटे छोटे ये में विखंडित हुआ और अलग अलग कंट्रीज के नाम पे और उनकी देश जो है ना बनी। ठीक है, जैसे आपको यूक्रेन हो गया, चेचेनिया हो गया, काजाकिस्तान हो गया, ये सब जो है ना, ये सब बेलारूस हो गया, तो ये सब जो है आपको रशिया के अंदर ही था। रशिया के अकॉर्डिंग सोवियत संघ मतलब एक संघ था, वो संघ जो है ना विखंडन हुआ। और शीत युद्ध का जो चालू दौर था, उस दौर में जो है ना भारत अपने को बिल्कुल अलग रखा। भारत हो गया, मिस्र हो गया, और आपको ये कंट्री जो है मिलके अपना एक एक पक्ष और एक तटस्थ के तौर पे अपने को अलग करके और अपने गुटनिरपेक्ष के दौर पे, और गुटनिरपेक्ष, और पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना गुटनिरपेक्ष की परिभाषा जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने वही बोला था कि हम किसी के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम दोनों के साथ में रहेंगे और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अचीवमेंट करेंगे। तो ये उनका जो है लक्ष्य निर्देश और लक्षित उनका कर्तव्य था। चलिए, थैंक यू।